हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक किस पर है। तो जी हाँ, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम हमने कंसीव किया है, हमें ये लक्षण दिखते हैं, ये लक्षण दिखते हैं। आपको क्या लक्षण दिखे थे आपके जब बेबी बॉय हुआ था? क्या क्या लक्षण, क्या आपको ऐसा होता था, क्या आपको ऐसा होता था? तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, जब मेरी ये सेकेंड वाली जो मैंने कंसीव की थी अपनी प्रेगनेंसी, तो मुझे देख के 99.9% मेरे घर में सबका कहना था कि बेबी गर्ल ही होगी इस बार तुम्हारे। और वैसे भी क्योंकि बेबी बॉय है ऑलरेडी, तो चांस है कि बेबी गर्ल ही हो। और जैसे तुम्हारे समय पेट का आकार है और जैसी तुम दिख रही हो, इससे 99% चांस है कि इस बार तुम्हारी बेबी गर्ल ही होगी। बट फिर भी मैं श्योर थी कि मुझे बेबी बॉय ही होगा। जितने भी घर की पारखी नज़रें थी मेरी, जिन्होंने पहले भी गैस लगाया था, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी गैस लगाया था कि बेबी बॉय होगा, तो वो सही निकला था। लेकिन इस बार वो गलत थे और मैं सही थी, क्योंकि जो मैं मुझे समझ में आता था, जो मुझे फ़ील होता था, जो मुझे लगता था, वो सही निकला। मुझे लगता था कि मेरा भी इस बार भी बेबी बॉय होगा। मैंने अपने एक वीडियो में बात बात में अपनी डिलीवरी से पहले ये बात बोली भी थी। अपने एक वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा इशारा भी दिया था, क्योंकि उस टाइम पर भी मैं ऐसे ही कोई वीडियो बना रही थी। तो आज चलिए आपको बताती हूँ कि मेरे क्या लक्षण थे बेबी बॉय के। और बहुत सारे व्यूअर्स जो पूछ रहे हैं उनका रिप्लाई इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप क्यूरियस है जाने के लिए, ऑफ कोर्स सभी क्यूरियस होते हैं, चाहे फर्स्ट बेबी गर्ल हो या फर्स्ट बेबी जो है वो बेबी बॉय हो, तो भी सेकंड के लिए भी क्यूरियसिटी सबको ही होती है। और अगर फर्स्ट है तो और भी ज़्यादा क्यूरियस होंगे आप लोग। तो अगर आप क्यूरियस हैं और आपको कुछ सिम्टम्स से लगता है, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि मेरे सिम्टम्स से आपके सिम्टम्स भी मैच करते हों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी के बताऊंगी आपको, क्योंकि किसी के साथ कोई सिम्टम्स मैच करेगा तो हो सकता है किसी के साथ कोई सिम्टम मैच करे। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में जो सबसे बड़ी चीज़ थी, एक चीज़ सिमिलर थी, और तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट ही थी, लेकिन एक चीज़ जो सिमिलर थी और जो मुझे भी लगता है कि हाँ ये बिल्कुल मतलब सटीक लक्षण था, कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी जिस साल कंसीव हुई थी, मेरी डिलीवरी भी उसी सेम ईयर में हुई। मतलब कई बार लोगों को होता है ना कि कंसीव इस साल हुआ है, डिलीवरी अगले साल हो रही, मतलब ईयर चेंज हो गया जब तक उनकी डिलीवरी हुई। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में सेम था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी अप्रैल 2018 में, और मेरी डिलीवरी हुई थी 15 दिसंबर 2018 में। और मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी फरवरी 2023 में, एंड डिलीवरी मेरी हुई है 4 अक्टूबर 2023 में। तो मतलब सेम ईयर में ही कंसीव हुआ और सेम ईयर में ही मेरी डिलीवरी हुई। अब बात करूँ अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरे सिम्टम्स थे वो मुझे पीरियड के अपने 4 दिन पहले से आ गए। मुझे सब कुछ अभी भी डेट बाय डेट सब कुछ याद है कि मेरी जो 2010 में जो मेरी प्रेगनेंसी थी, उसमें मेरी जो पीरियड डेट थी वो 10th अप्रैल थी। और मुझे जो सिम्टम्स आए थे वो 6 अप्रैल से आने स्टार्ट हुए। तो जो पहला सिम्टम था वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे मैंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की है, पूरी सब कुछ। बहुत सारे लोगों को वो बहुत अच्छी लगी है, उनसे उस वीडियो से उनकी हेल्प भी हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दूँगी, देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मेरा पहला सिम्टम था, लेकिन उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी। वो थोड़ा-सा उसमें के लिए मन में असमंजस था, लेकिन मैंने ये वर्ड सुन रखा था। सब कुछ मैंने उस वीडियो बताया कि कैसे मैंने क्लियर किया, क्योंकि डॉक्टर को भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई मतलब वो भी क्लियर नहीं कर रहे, तो उनका भी कहना था कि ऐसा कुछ मतलब होता नहीं है, काफ़ी सारे डॉक्टर कह देते हैं। तो पहला लक्षण जो था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। एंड सेकंड लक्षण जो था मेरा, उसके बाद मुझे नौजिया आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, कमर में दर्द होना, चक्कर आना, वीकनेस लगना, सब कुछ लगता था मुझे। सारे मतलब हेड टू टो मुझे सारे लक्षण थे। पेट में पीरियड्स जैसे क्रैम्प्स भी होते थे पीरियड से पहले, तो लगता था कि अभी आएगा तभी आएगा, सब कुछ हो रहा था। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी जो मेरी कंसीव हुई, इसमें सब कुछ टोटली डिफरेंट था फर्स्ट से। इसलिए थोड़ा-सा मुझे इस बार समझने में समय लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था कि सब कुछ अगर प्रेगनेंसी होगी तो सब कुछ पहले जैसा ही होगा। लेकिन इस बार सब कुछ टोटली डिफरेंट था। समय इसलिए लगा समझने में कि मेरी अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, कि मतलब मेरी जो पीरियड डेट थी, इस बार जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, इसमें पीरियड डेट मेरी 19 जनवरी 2023 थी। और जो मुझे सिम्पटम्स दिखने शुरू हो गए वो बहुत अर्ली थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 दिन पहले ही सिम्पटम्स दिखने शुरू हो गए थे, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो सिम्पटम्स भी बहुत अर्ली आए थे। मेरा ओव्यूलेशन जो है वो मेरे
जो फ़िक्स टाइम है उससे पहले ही हो गया था। तो बहुत जल्दी मेरी कंसीव हो गई थी और जो मुझे सिम्पटम्स आए थे वो 8-9 फरवरी से ही आने स्टार्ट हो गए थे, और बल्कि 1-2 दिन पहले ही 7-8 फरवरी से आप समझ सकते हैं आने स्टार्ट हो गए थे। सिम्पटम क्या था? भूख लगना बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, कभी-कभी ये चीज़ मुझे भी बहुत अजीब लगती थी कि मैं मतलब खाती जा रही हूँ, फिर भी लग रहा है अभी कुछ और भी खा लूँ, अभी ये भी खा लूँ, अभी वो भी खा लूँ। मेरा एक्चुअली उस टाइम पे जब मेरा कंसीव हुआ था तो सडनली मेरा वेट भी बढ़ गया। मेरा वेट जो है हमेशा मेरी प्रेगनेंसी से पहले 59-60 ऐसे ही रहता था, कभी 59, कभी 60, कभी 59। उस टाइम पे वो 63 पहुँच गया था। मैं इस वजह से वॉक करना मेरा मेरा क्या है कि मेरा ज़रा सा भी वेट गेन होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि मैं क्यों मोटी हो रही हूँ। मुझे हमेशा से फिट रहना पसंद है, तो मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ जाती हूँ। तो मैंने फटाफट वॉक करना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा 3 किलो वज़न बढ़ गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ऐसा कैसे हो गया? मैं खाती भी जा रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, इतनी वॉक कर रही हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा भूख लग रही है और इस वजह से मैं खा रही हूँ। तो मुझे प्रेगनेंसी का नहीं था, मुझे मेरे माइंड में यही आ रहा था कि मैं क्योंकि डेली 1 घंटा एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, 40 मिनट वॉक कर रही हूँ, तो ये इसकी वजह से है। फिर क्या हुआ कि थोड़ा टाइम जब आगे बढ़ा, तो मुझे ब्लॉटिंग जैसा पेट में लगने लगा। हर समय मेरा पेट मुझे जो है फूला-फूला दिखता था। वो बाहर की तरफ निकला रहता था। तब भी मेरे माइंड में यही आ रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मतलब मेरा दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा। मुझे तो बस टेंशन हो रही है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी क्यों हो रही हूँ? जबकि मैं वॉक भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ, मैं मोटी क्यों हो रही हूँ? तो मुझे ब्लॉटिंग हो रही थी पेट में। हाँ, कभी-कभार 0.1% आता था कि हो सकता है ये प्रेगनेंसी हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में नहीं सोच रही थी, मुझे बस यही लग रहा था कि मैं मोटी हो रही हूँ। तो ब्लॉटिंग होना स्टार्ट हो गई और पेट बाहर की तरफ दिखने लगा, लेकिन मैंने कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जल्दबाज़ी नहीं की, मैं आप लोगों को बताऊँ, कभी भी जल्दबाज़ी नहीं की मैंने। मैं थोड़ा-थोड़ा माइंड में आना शुरू हुआ मुझे कि हो सकता है ये प्रेगनेंसी हो, तभी मैंने वॉक-वॉक नहीं बंद की, मैं वॉक करने तब भी जाती थी। एक्सरसाइज़ हल्की-फुल्की तब भी मैंने रखी, थोड़ा-सा माइंड में आना शुरू हुआ था थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था कि इतनी वॉक कर रही हूँ, एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरा इतना बड़ा पेट आगे की तरफ दिख रहा है। वो ब्लॉटिंग थी, रीज़न था, गैस बहुत ज़्यादा बनना, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होना, ये उस समय हो रहा था सब मेरे साथ। तो मैंने वॉक थोड़ी-सी हल्की कर दी, जैसे मैं बहुत तेज़ वॉक करती थी, तो मैंने उसको हल्का कर दिया, धीमे-धीमे वॉक करना स्टार्ट किया और एक्सरसाइज़ तब भी मैंने रखी, मैंने बंद नहीं की। पीरियड डेट आई मेरी, चली भी गई, कुछ नहीं हुआ, कोई स्पॉटिंग नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई पीरियड्स नहीं, कुछ नहीं हुआ। कभी-कभार क्या हो जाता था मेरे साथ, 3-4 महीने में एक बार ऐसा होता था कि मेरी पीरियड डेट ऊपर-नीचे हो जाती थी। वैसे तो फिक्स साइकिल थी, लेकिन 3-4 महीने में एक बार भी ऐसा होता था कि 4 दिन ऊपर हो गए या 4 दिन पहले आ गए, ऐसा हो जाता था। तो मैं सोचती थी कि चलो शायद इस बार वही मंथ हो जिसमें 4-5 दिन ऊपर चले गए हों पीरियड्स। कभी-कभार ऐसा होता है ना, खान-पान अच्छा नहीं होता है या फिर कुछ स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए किसी वजह से, कुछ भी, तो पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 3-4 महीने में ऐसा होता था, तो मुझे यही लग रहा था कि शायद ऊपर हो गए इस बार। मिस हो गए, 4-5 दिन ऊपर हो गए। जब 7 डेज़ निकल गए, उसके बाद मैंने 28 या 29 का इस बार था, फरवरी थी, तो मैंने शायद 29 की थी। तो मैंने 29 फरवरी को प्रेगनेंसी टेस्ट किया। टेस्ट फटाफट पॉज़िटिव आ गया। आप शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने वो शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया, उसमें मैंने टेस्ट करते हुए पूरा दिखाया है। 2 वीडियो शेयर किए हैं। एक वीडियो मैंने जब मैंने टेस्ट किया तो वो फटाफट मतलब 30 सेकंड्स में पॉज़िटिव आ गया। फिर जब वो पॉज़िटिव आ गया तो लगा कि ये प्रेगनेंसी ही है। लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने 3 दिन बाद एक और टेस्ट किया और वो भी फटाफट पॉज़िटिव आ गया, तुरंत ही। और पहला टेस्ट मैंने सुबह बिना खाए-पिए अर्ली मॉर्निंग किया था और सेकंड टेस्ट मैंने किया था 11 बजे खा-पी के चेक करने के लिए, यही कि प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी होगी तो हर हाल में वो पॉज़िटिव ही आएगा जब एक बार आ चुका है तो। तो दोपहर का जो मैंने 11 साढ़े 11 बजे किया था टेस्ट, उसमें मैंने चाय, नाश्ता सब खा-पी के तब किया था। जबकि प्रेगनेंसी टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो सुबह खाली पेट करना चाहिए। बट मेरा सेकंड टेस्ट था तो इसलिए मैं क्रॉस चेक करने के लिए नाश्ता वगैरह करके सेकंड टेस्ट कर रही थी। तो वो पॉज़िटिव आ गया, बिल्कुल बहुत फटाफट पॉज़िटिव आ गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब इसको एक बार और चेक करते हैं, जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फिर मैं अल्ट्रासाउंड कराने चली गई और फिर उसमें बच्चे की हार्ट बीट भी आ चुकी थी और बेबी क्लियरली दिख रहा था और उस टाइम के अकॉर्डिंग मतलब 6 वीक 5 डेज़ हुए थे जब मैं फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तो बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी थी।
तो ये हुआ था मेरी जब सेकंड प्रेगनेंसी। तो अब सिम्पटम्स क्या थे, जैसे मैंने आपको बताया, भूख ज़्यादा लगना और ब्लॉटिंग होना, इसके अलावा और कोई सिम्टम शुरुआत में नहीं थे। लेकिन जब प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई मेरी, तो उसके बाद हल्के हल्के मुझे चक्कर फील हुए, नौजिया लगना शुरू हुआ। तो क्यों लगता था सबको कि मुझे बेबी गर्ल होगी, उसका रीज़न ये था कि मुझे जो मेरा पेट फूला रहता था ब्लॉटिंग की वजह से, मेरे पेट जो है वो बहुत आगे की तरफ रहता था। और क्योंकि सेकेंड प्रेगनेंसी थी, सेकेंड प्रेगनेंसी में पेट जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी की अपेक्षा ज़्यादा दिखता भी है, क्योंकि एक बार आपका जो यूट्रस है वो एक बेबी को रख चुका है, 9 मंथ तक आपकी डिलीवरी हुई है, तो ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपकी फुल बॉडी टोन्ड रहती है, मसल्स टाइट रहती है, तो वो धीरे 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 एक्सपेंड होती है 9 मंथ तक। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी वो ऑलरेडी एक बार एक्सपेंड हो चुकी है, तो इस वजह से जो बेबी जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसमें पेट जो है वो सेकेंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देता है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जिसकी वजह से मैं डैम श्योर थी, 100% श्योर थी कि मुझे बेबी बॉय ही होगा, जबकि सब कह रहे थे कि बेबी गर्ल होगी। वो ऐसे खास 6 लक्षण थे जो कि मैं आपके आज इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि होने वाला बच्चा आपको बेबी बॉय होगा। पहला लक्षण जो था, मेरे स्किन का कॉम्प्लेक्शन, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा कलर डल हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में उससे भी ज़्यादा कलर मेरा डल हो गया था। कोई क्रीम, कोई फेस पैक कुछ नहीं काम करता था। इवन मेरे घर में फंक्शन था तो मैंने फेशियल तक कराया कि कुछ मेरी स्किन का कलर जो है वो इम्प्रूव हो जाए, तब भी नहीं हुआ वो, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से ये था। तो कोई क्रीम, कोई पाउडर कुछ नहीं काम कर रहा था। बहुत ज़्यादा चेहरे का कलर जो डल था, ये नेक का कलर मेरा उससे ज़्यादा डल था। तो मैं जो वीडियोस बनाती थी मैं उनमें फ़िल्टर लगा के बनाती थी, तो इसलिए कभी आप लोगों को पता ही नहीं चला होगा। वरना मेरा जो स्किन का कलर था, जो मेरे नेक का कलर था, इवन फुल बॉडी मेरी जो है बहुत ज़्यादा मेरा डार्क कलर हो गया। तो मेलानिन की वजह से हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेलानिन प्रोडक्शन होता है, तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में सेम था ये। दूसरा, जो लीनियर निग्रा होती है, पेट के ऊपर जो लाइन बनती है, तो जो लाइन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में थी, पूरा यहाँ ब्रेस्ट से यहाँ से स्टार्ट हुई थी और वो पूरा नाभि के नीचे तक पूरी सीधी चली गई थी। तो सेम वही लाइन, वो लाइन पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी धुंधली हुई थी। क्योंकि 5 साल मेरे 15 दिसंबर को अब 5 साल हो जाएंगे मेरे फर्स्ट बेबी को। तो वो लाइन सिर्फ हल्की सी धुंधली हुई थी, वो पूरी तरह से मिटी नहीं थी। और जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो धीरे धीरे वही लाइन फिर से डार्क हो गई, कोई दूसरी लाइन नहीं बनी, वही लाइन जो पहले थी वही लीनियर निग्रा फिर से डार्क हो गई। तो ये दूसरा ख़ास था कि मुझे लक्षण था कि मुझे जिससे लगा था कि मेरा बेबी बॉय होगा। तीसरा लक्षण था कि मुझे ब्रेस्ट डिस्चार्ज, एक तो ब्रेस्ट का कलर जो था बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, दोनों प्रेगनेंसी में था। और दूसरा जो मुझे ब्रेस्ट डिस्चार्ज आया था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी लेफ़्ट साइड से ही आया था, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई थी तो 3-4 मंथ कंप्लीट हुए, तो उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में भी लेफ़्ट साइड से ही मेरा फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज हुआ था। फोर्थ जो रीज़न था मुझे, जिसकी वजह से मैं श्योर थी कि बेबी की किक, मेरे फर्स्ट बेबी ने भी किक जो है 6 मंथ लगने के बाद 10 से 15 दिन हो चुके थे तब उसने किक करना स्टार्ट किया था। सेम यही चीज़ मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में थी। इसमें भी मेरी बेबी की किक जो है वो 6 मंथ में हुई थी, 6 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था तब उसने किक करना शुरू किया था। तो ये भी मेरे लिए एक इंडिकेशन था बेबी बॉय होने का। नेक्स्ट था प्लेसेंटा की पोजीशन। मेरे दोनों प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा की पोजीशन थी वो राइट साइड थी, राइट साइड एंटीरियर प्लेसेंटा था मेरा। दोनों फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी था, सेकेंड प्रेगनेंसी में था, तो दोनों में सेम पोजीशन थी, जिसकी वजह से मुझे कंफर्म था कि बेबी बॉय होगा। एंड लास्ट सिम्टम जो था मेरा होने का, कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था, सपने आते हैं जब घर में बेबी बॉय होता है, तो 5-6 तरह के सपने आते हैं। अगर उनमें से कोई ऐसा सपना आपको आता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपका होने वाला बच्चा लड़का होगा। जो मैंने सपने आपको बताए हैं उस वीडियो में, आपने नहीं देखा तो देखिएगा। उसी में से एक सपना मुझे आया था जिसकी वजह से मैं श्योर थी कि मेरा होने वाला बच्चा जो है वो बेबी बॉय होगा। तो ये कुछ ऐसे खास लक्षण थे जिसकी वजह से मैं श्योर थी कि मेरा जो बेबी है वो बेबी बॉय ही होगा। एक तो स्किन का कलर था, दूसरा लीनिया निग्रा था, प्लेसेंटा की पोजीशन थी, ब्रेस्ट डिस्चार्ज था, ब्रेस्ट का कलर था बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। ये कुछ ऐसे रीज़न थे जो मैंने अपना सपना बताया वो मैंने देखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे पता था कि मेरा होने वाला बेबी जो है वो बेबी बॉय ही है। सबके कहने के बावजूद भी मुझे पता था।
तो ये सारे ऐसे लक्षण थे जो कि बताते थे। हालाँकि खाने-पीने की बात करूँ तो खाने-पीने में चटपटी चीज़ें पसंद थी मुझे, लेकिन मैं मीठा भी खाती थी। मीठे से कोई परहेज़ नहीं था कि खा लूँ तो वॉमिट आने लगे या बिल्कुल स्मेल अच्छी ना लगे, ऐसा नहीं है। मीठा भी मैं खाती थी, लेकिन जो चॉइस की बात होती है तो मुझे तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती थी। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी, खाना-पीना मेरा सब नॉर्मल था, मैं सब खाती-पीती थी, वॉमिट कभी नहीं हुई मुझे, ना फर्स्ट में से प्रेगनेंसी में हुई, ना सेकंड प्रेगनेंसी में हुई। कभी किसी चीज़ को लेकर के वॉमिटिंग नहीं हुई, खाना-पीना सब कुछ मेरा एकदम नॉर्मल था। तो ये कुछ ऐसे ख़ास सिम्पटम थे जिसकी वज़ह से मुझे श्योरिटी हुई कि मेरा बेबी बॉय होगा। होप सो कि जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको भी इससे आइडिया मिला होगा अगर आपको ऐसे सिम्पटम्स दिख रहे होंगे। आपको क्या सिम्पटम्स दिख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलें नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।